बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मेनली जो 3 रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला रूल है वो है आफ्बा प्रिंसिपल, जो दूसरा रूल है वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो तीसरा रूल है वो है होन्स रूल। ये 3 प्रिंसिपल जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यूज़ होते हैं। पहला रूल है आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब है कि हम नॉर्मली उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करेंगे जिनकी एनर्जी लो होगी, या लोअर से हायर साइड को हम कहते हैं बिल्डिंग अप। इसको हम स्टेट कर सकते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जीज आर फील्ड फर्स्ट, कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है दे आर फील्ड फर्स्ट। दूसरा इसकी जो स्टेटमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से हम ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ ऑर्बिटल की एनर्जी लो है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n+l रूल यूज़ करते हैं। n+l रूल को विस्वेसल रूल भी कहते हैं या क्वांटम सम अप रूल भी कहते हैं। जो n वैल्यू है वो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, l वैल्यू होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए। अगर हम इन दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू को ऐड अप करें, दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम ऑफ n+l वैल्यू इज़ इक्वल टू एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम इनके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है वो ये है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी और उसको पहले फिल किया जाएगा। यानी अगर 2 ऑर्बिटल हमारे पास हों तो उनमें से जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी लो होगी इस रूल के मुताबिक। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सम टाइम n+l वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स की सेम होती है। तो जब n+l वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स की सेम हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम n वैल्यू को कंसीडर करते हैं। n+l वैल्यू अगर सेम हो तो वी विल कंसीडर n वैल्यू। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें कि 3D एंड 4s। अगर आप 3D को देखें तो 3D में n वैल्यू इसकी 3 है क्योंकि d के साथ जो 3 लगा वो n वैल्यू है, और d ऑर्बिटल्स के लिए जो l वैल्यू होती है वो 2 होती है। अगर n+l को हम सम करें तो क्या बन जाता है, 5। सिमिलरली अगर हम 4s के लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो n वैल्यू 4 है, l वैल्यू इसकी 0 है। इनको ऐड अप करें तो क्या बनता है, 4। इन दोनों में अगर हम कंसीडर करें कि किसकी n+l वैल्यू कम है तो n+l वैल्यू 4s की कम है, इसलिए 4s शुड बी फिल्ड फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो 4s और जो 5p है, तो 4s और 5p में अब 4s की n वैल्यू क्या है, 4 है, और l वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों को सम अप करें तो वैल्यू क्या बन जाती है, 4। जबकि जो 5p है, 5p में n वैल्यू इसकी 5 है, l वैल्यू इसकी 1 है। दोनों को सम अप करें तो क्या बन जाता है, 6। इस हिसाब से जो 4s है उसकी n+l वैल्यू लो है, इसलिए 4s को पहले फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देखें तो 5s और 4p का कंपैरिजन अगर हम करें कि इनमें से पहले किसको फिल करेंगे, तो 5s की n वैल्यू 5 है, l वैल्यू इसकी 0 है। दोनों का अगर n+l वैल्यू निकालें तो वो 5 बनती है। 4p में देखें तो n वैल्यू 4 है, l वैल्यू 1 है। n+l वैल्यू दोनों की देखें तो 4+1 होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5s और 5p दोनों की n+l वैल्यू सेम है, बट जो 4p है उसकी n वैल्यू 4 है, इसलिए 4p को हम पहले फिल करेंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर 2 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो, तो n+l वैल्यू सेम हो तो हम क्या करेंगे, n वैल्यू कंसीडर करेंगे। जिसकी n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा। और दूसरा जो केस हमने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि अगर 2 ऑर्बिटल की n+l वैल्यू हम निकालें
तो जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसको हम पहले फिल करेंगे। यानी ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर बनता है इस हिसाब से। अब अगर इस सारे मेथड को हम एक शॉर्टकट मेथड के ज़रिए चेक करें और बआसानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंच जाएं, तो एक तरीका है, उसमें ये है कि हम एक लाइन लगाएं और उसमें आप क्या करें कि पहले आप सारे ऑर्बिटल्स को लिख लें, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यानी आप 20 इलेक्ट्रॉन्स तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें। आप शेल के सब शेल्स लिख लेंगे सीक्वेंस के साथ, सिर्फ 3p के बाद 3d नहीं लिखेंगे, 4s लिखेंगे। यहाँ ज़हन में रखें कि स्टार्ट के अंदर 1s है और एंड में क्या है, 4s है। सो ये आप करेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप सीक्वेंस से गए, आपने S P D इस तरह आप गए। अब जो नीचे वाली लाइन है वो हम उल्टी जाएंगे, हम D P और S की तरफ जाएंगे, या F D P S की तरफ हम जाएंगे। तो इसको अगर आप देखें तो जहाँ पे P है, चूँकि P 2p और 3p हम लिख चुके हैं, लिहाजा 3p के बाद आता है 3d, तो हम इस p के नीचे लिख देंगे 3d, फिर लिख देंगे 4d, 5d, 6d, 7d और हर एक के साथ 10 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। हम चूँकि 3p लिख चुके हैं इसलिए आगे हमने लिखना है 4p, तो 4p हम लिखेंगे s के नीचे, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6, 8p6। उसके बाद चूँकि हम 4s लिख चुके हैं लिहाजा हम क्या करेंगे कि 5s लिखेंगे, लेकिन किसके नीचे, p के नीचे, 5s2, 6s2, 7s2 और 8s2। अब हमने f कहीं नहीं लिखा, तो f हमने लिखना है s के नीचे, क्योंकि हमने p के नीचे लिखा है d, s के नीचे लिखा है p और p के नीचे लिखा है s। तो हमने जो 2s है, 2s को लिखना है हमने उसके नीचे 4f14 और 5f14। यानी आपने ये करना है कि 1s से लेकर 4s तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है। फिर 2p के नीचे आपने d लिखना है, 3s के नीचे p लिखना है और 3p के नीचे s लिखना है, और d के साथ 3 करेंगे, p के साथ 4 करेंगे, s के साथ 5 करेंगे और उनके नीचे आपने जो रिमेनिंग p, s और d है वो लिख लेंगे। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है उसको देखें, तो देखें 1s2, तो देखें 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 4p6, 5s2, 5s2, 4d10, 4d10, 5p6, आगे यहाँ पे 5p6 आ जाएगा। सो अगर आप n+l वैल्यू कैलकुलेट करके लिखना चाहें तो तब भी आप लिख सकते हैं, और n+l वैल्यू के बगैर अगर आप लिखना चाहें तो आप इस शॉर्ट मेथड्स के ज़रिए भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है रफ़ वर्क में, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें तो ये आ जाएगा। सो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो आपको n+l वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, डेट इज़ हून रूल। अब जो हून रूल है, हून रूल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है बच्चों, डी जनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। किसके लिए होता है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। अब जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, उन ऑर्बिटल्स को हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। बाज़ जगहों पे जिनकी साइज़, शेप और एनर्जी सेम हो उनको भी डी जनरेट कहते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो सूटेबल टर्म है डी जनरेसी को हाईलाइट करने के लिए वो है आपकी एनर्जी। सो इसकी क्या स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हर ऑर्बिटल में सेपरेटली रखेंगे सेम स्पिन के साथ। यानी इफ़ मोर देन 1 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, एक से ज़्यादा डी जनरेट ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रखेंगे लेकिन उनकी स्पिन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा डी जनरेट ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली रखेंगे सेम स्पिन के साथ। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, 1, 2, 3।
आपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह रखना है सेम स्पिन के साथ, और सेम स्पिन के साथ आपने इनको क्या करना है, अपोजिट रखना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 1s2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p3। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1s और 2s जो है इनकी एनर्जी डिफरेंट है, ये डीजनरेट नहीं है। 2p की एनर्जी भी 2s से डिफरेंट है, ये डीजनरेट नहीं। लेकिन p के आगे 3 हैं, और p के कौन से 3 हैं, एक px है, एक py है और एक pz है। सो 3 ऑर्बिटल्स है। सो लिहाजा ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी क्या होगी। सो हमने यहाँ पे 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz लिखा है। पहले में आप देखें कि हमने py और px में एक इलेक्ट्रॉन लिखा है डिफरेंट स्पिन के साथ। तो यहाँ पे आप देखें तो स्टेटमेंट क्या थी, सेम स्पिन होनी चाहिए थी, स्पिन मस्ट बी सेम। सेकंड वाला जो हमने ऑप्शन यूज़ किया उसमें दोनों ऑर्बिटल्स को सेम ऑर्बिटल में रखा है अपोजिट स्पिन के साथ। और थर्ड में हमने क्या किया है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑर्बिटल 3 थे, हमने उन दोनों को कोई से 2 में रख दिया है सेम स्पिन के साथ। सो अगर इस रूल को हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ये वाला है थर्ड वाली ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, सेम ऑर्बिटल में भी नहीं रखा और डिफरेंट स्पिन के साथ भी नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो हम उनको क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल होते और 5 होते, 1 2 3 4 और ये 5, और हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम 4 इलेक्ट्रॉन एक इसमें रख देंगे, एक इसमें रख देंगे, एक इसमें रख देंगे, एक इसमें रख देंगे, लेकिन उनकी स्पिन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, अपवर्ड रख लेंगे या डाउनवर्ड रख लेंगे। सो अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉनों को आपने सेपरेटली रखना है और सेम स्पिन के साथ आपने रखना है। अब जो तीसरा हमारा रूल है, ये जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है